हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। तो हम कृष्ण बुक से थोड़ा कृष्ण कथा पे चर्चा करेंगे आज, जैसा कि हम करते हैं सैटरडे संडे। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्त विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज कृष्ण की जो लीला है उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने भागवतम पुराण का जो 18वां पुराण है श्रीमद् भागवतम, उसका अनुवाद करने से पहले कृष्णा बुक का अनुवाद कर दिया था। कृष्णा बुक दे दी थी हमें, क्योंकि प्रभुपाद जी का तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो सोच रहे थे कि अगर मुझे शरीर त्यागना पड़ा तो फिर श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो कैसे लोगों के पास पहुंचेगा। तो इसलिए उन्होंने 10th कैंटो की समरी बना के कृष्णा बुक हमें दे दी, जिसको हम पढ़ रहे हैं आज। तो हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, और अध्याय 2 में क्या है, जो जो देवता हैं वो गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हैं। जब भगवान गर्भ में हैं तो आए हैं, तो देवता आदि गण आके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो पीछे हमने पढ़ा कि देवता आते हैं और देवता बहुत प्रकार से भगवान का गुणगान करते हैं। बोलते हैं कि आप सनातन हैं और शुद्ध सत्य के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं, और ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सभी आपके प्राकृतिक का लाभ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं या शूद्र नहीं कर सकते, वैश्य नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि यवन परिवार में शिला हरिदास ठाकुर जी थे, वो मुस्लिम परिवार से थे लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त किया उन्होंने। तो जाति से कोई मतलब नहीं होता। जैसे हम देखते हैं स्त्री को बोला जाता है कि तुम तो बस घर पे काम काज करो, ये भक्ति भक्ति क्या। लेकिन हम देखते हैं कुंती महारानी की स्तुति पढ़ते हैं हम, और द्रौपदी का चरित्र हम देखते हैं, तो हम समझते हैं कि भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति किसी के लिए, भक्ति में कोई बाध्य नहीं है, जाति हो या फिर कौन से वर्ण से है, कौन से क्या है, इसकी कोई उपेक्षा नहीं है। मतलब कि कोई भक्ति कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि हम सुनते हैं कि शबरी किस जाति की थी और लेकिन फिर भी उसने राम को प्राप्त किया। तो बहुत सारी लीलाएं हैं जो हम शास्त्र से देखते हैं, तो हमें वो चीज समझनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते हैं। तो कुछ लोग हैं जो नास्तिकवादी समझ लो या फिर निराकारवादी समझ लो, तो वो सिर्फ भगवान के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं कि भगवान कैसे होंगे। जैसे कि शास्त्र में लिखा है कि भगवान पुरातन है,
पुराने हैं, तो वो अब पुरातन का अपने हिसाब से लगाएँगे, भगवान पुराने हो चुके होंगे, बूढ़े हो गए होंगे, वृद्ध हो गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो उन लोगों के लिए अच्छा है कि भगवान अवतार लेके आते हैं नीचे, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वही सब चीज़ें हम आज के श्लोक में पढ़ेंगे। 1 सेकंड ज़रा रुकना। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ठीक है, तो पेज नंबर 22 से पढ़ रहे हैं हम। कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। मैंने बोला ना कि बहुत से होते हैं जो काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़े, मतलब बहुत से है ना काल्पनिक अपने मन के हिसाब से कल्पना कर लेते हैं कि भगवान कैसे होंगे। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। रजोगुण वाला क्या सोचेगा भगवान के बारे में, तमोगुण वाला कुछ और सोचेगा, सतोगुण वाला मतलब जो जो प्रकृति गुण है वैसे वैसे सोच के हिसाब से वो सोचते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान पुरातन पुरुष हैं। अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होगा। प्राचीन मतलब पुराना होगा। अतः वे भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। तो पुराने होंगे तो पुराने होते होते वृद्ध हो गए होंगे ना। काफी पुराने हैं भगवान, तो वृद्ध हो गए होंगे, मतलब कि अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन हैं, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान प्राचीन भी हैं लेकिन साथ साथ तरुण भी हैं, मतलब 16 वर्ष की आयु में रहते हैं, हमेशा फिक्स है उनका, तरुण भी हैं। श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त है, विज्ञानम अज्ञान भिद अपमा अपम आर्जनम, यानी विज्ञानम का अर्थ है भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। देखो एक होता है कि ज्ञान, एक होता है विज्ञान। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि ये ज्ञान मैं तुम्हें विज्ञान सहित दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल मतलब कि ऐसा नहीं कि दिखाई दे रहा है सब कुछ है, मतलब बता के। जैसे कि स्कूल में पढ़ने वाले बता सकते हैं ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है। विज्ञान का मतलब क्या होता है, उस चीज को जानना पूरा ढंग से सही से, है ना। ज्ञान तो हो गया लेकिन वो प्रैक्टिकल उस चीज को कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करना मतलब विज्ञान। तो प्रैक्टिकल करके भगवान दिखा रहे हैं, यानी अवतार लेके दिखा रहे हैं, देखो मेरा रूप क्या है, मैं देखो चतुर्भुज हूँ, मैं देखो दुभुज हूँ, मेरा रूप देख रहे हैं ना। तो अपना प्रैक्टिकल भगवान दिखा रहे हैं। तो भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान, विज्ञानम का अर्थ है अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। अवरोही मतलब कि ऊपर श्रृंखला से, ऊपर नीचे 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 नीचे, ऐसे ऐसे नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। तो मतलब ज्ञान जो आता है ना ऐसे आता है ना, नहीं ऊपर से पहले के ब्रह्मा जी से नारद, नारद से वेद व्यास, वेद व्यास से नीचे 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 श्रृंखलाओं में आता है। विज्ञानम का अर्थ अनुभूति भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार, ये इंग्लिश में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। डिसेंडिंग असेंडिंग ऐसे होता है ना कुछ, डिसेंडिंग असेंडिंग ये बोलते हैं ना इंग्लिश में। कहाँ पे है, हाँ, विधि से स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। और वैसे भी देखो ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, और ब्रह्मा जी कहते हो कि ओरिजिनल, ओरिजिनल कह सकते हैं कि उनके लड़के हैं। क्यों, क्योंकि भगवान से ही प्रकट हुए हैं, लक्ष्मी की जरूरत भी नहीं पड़ी उन्हें। तो परफेक्ट उनके लड़के हैं, तो लड़का उनका ही अपने पिता के बारे में बता पाएगा ना जो। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बताते हैं। तो ब्रह्म संहिता में विज्ञानम है, कहाँ पे थे हम, इसमें भूल जाता हूँ। हाँ, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता विज्ञानम है जो ब्रह्मा के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ है। और इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया है। पूरी अगर ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे ना तो कृष्ण की लीलाएं सब कुछ उसमें दिया हुआ है। यह ज्ञान अज्ञान भिद अपमार्जनम है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सकते हैं। मतलब ज्ञान की कल्पना को मतलब यह है कि अपने कल्पना से लोग बना लेते हैं ना जिस जिस गुण में होंगे कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान वो होंगे, भगवान ने ये किया होगा वो किया होगा। तो जब ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी सारा कुछ बता देते हैं तो जितनी भी ये कल्पनाएं करने वाले हैं ना वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि भगवान दिखा रहे हैं सारा कुछ करके यहाँ पे आके, दिख रहा है हमें भगवान का सब कुछ।
तो कह रहे हैं कि नष्ट कल्पना को नष्ट कर सकें। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं, तो कभी निराकार। जो लोग निराकार मानते हैं, वो निराकार करते हैं, जो साकार है, वो साकार, लेकिन भगवान साकार हैं। उनके अंग कांति जो होती है, वो निराकार है। किंतु ब्रह्म संहिता में कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम है, अर्थात वैज्ञानिक है। अनुभूत ज्ञान है, जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया। देखो, अनुभूत ज्ञान का क्या मतलब? तो हो चुका है। किसको? यहाँ पे कौन बता रहा है? ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी। यानी ब्रह्मा जी ऐसे ही नहीं बता रहे, ब्रह्मा जी को वो ज्ञान अनुभूत हो रखा है, उन्हें रियलाइज कर रखा है, देख रखा है। क्योंकि जब वो ध्यान कर रहे थे तो भगवान आते हैं तपा। जब वो तप तपस्या करते हैं, फिर भगवान दर्शन होते हैं, तो सारा कुछ देखते हैं, वैकुंठ सारा कुछ देखते हैं ब्रह्मा जी। तो उन्हें, और ब्रह्मा जी की परमायु 100 वर्ष है। वो देखते हैं कि लोग कैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब धाम जा रहे हैं लोग, कोई नर्क जा रहा है, सब कुछ देखते रहते हैं वो। तो इसका मतलब ये समझ कि अनुभूत ज्ञान है, मतलब कि उन्होंने देखा है, अनुभव किया उस ज्ञान को। मान लो कि आपने कोई एक्सपीरियंस देखा हो, महसूस किया हो, तो आप बता सकते हो ना सपने में कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरा अनुभव है। पता है ना, मेरा अनुभव है। तो उसी तरीके से ब्रह्मा जी कह रहे हैं अनुभव ज्ञान, मतलब अनुभूत ज्ञान। जैसे ब्रह्मा ने प्रदान किया, तो ब्रह्मा ने प्रदान किया ना अनुभूत ज्ञान, मतलब उन्होंने ब्रह्म संहिता लिख डाली पूरी, जो उनका पूरा अनुभूत हुआ था ना सारा कुछ, उस पे उन्होंने ब्रह्म संहिता लिख दी, वो दे दी कि मेरा अनुभूत ज्ञान है टॉप। तो उसको समझ जाना चाहिए। भगवान चैतन्य से, और इस ज्ञान को भगवान चैतन्य ने भी स्वीकार किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशी, उनका रंग, सब कुछ सत्य है। ऐसा नहीं कल्पना है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि उनका वंशी है, उनका रूप है, सब कुछ है, सब कुछ सत्य है। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। चिंतन परक मतलब कि जो चिंता करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं कि कैसा है, तो उनको क्या कर रहा है, ये विद्या क्या है, सदैव मात देता है। मतलब कि मात देना मतलब है, जैसे कि मैं कोई ऐसा प्रूफ लाके दिखा दूं कि तुम कुछ सोच रहे थे तो उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, मतलब तुम्हारे मैंने चिंतन को मात दे दी, एकदम स्थापित कर दिया मैंने, इस तरीके से। अतः आपके कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना ना तो अज्ञान भेद अपमार्जनम, चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, ना ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञान भेद अपमार अपमार्जनम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। तो जो ब्रह्मा जी ने रियलाइज किया है, उसकी स्थापना होगी। बाकी सब लोग सोचते रहते हैं अपने मन क्रम से, वो सब हट जाएगा, मिट जाएगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। रजोगुण वाली क्या समझते हैं? देने वाले, मतलब अपने ईश्वर के निर्माण कर लें। तमोगुणी वाले भूत प्रेत जैसे निर्माण कर लें। सत्वगुणी वाले अपने विष्णु की। तो इस तरीके से जो प्रकृति गुण है, उसके अनुसार लोग अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब कल्पना कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। तो वही बात मैं बता रहा था उस दिन कि बहुत सारे, भक्ति तो करनी है भगवान की, पर कौन से भगवान की? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पंथ हैं, और बहुत सारी कल्पनाएं लोगों की, और बहुत सारे ईश्वर भी हैं। अब कौन से? ईश्वर तो एक ही हो सकता है, बहुत सारे नहीं हो सकते, यानी सब नकली है, फिर एक ही असली है। तो तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कोई किसी तरह, कोई अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहा है, कोई अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहा है, इस तरीके से। किंतु आपके प्राकृत्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। इसलिए सब कुछ बताया गया। ब्रह्मा जी क्यों बता रहे हैं कि आप आ रहे हैं ना, क्योंकि देव स्तुति कर रहे हैं, सब घर में आप आ रहे हैं। बहुत लोग अपने अपने मतलब कि कल्पना के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं ईश्वर को। अब आप आ गए, अब देख लेंगे, अब स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान कैसे हैं, भगवान चतुर्भुज हैं, कैसे हैं, क्या धारण करते हैं, क्या उनका रंग है, सब कुछ ईज़ी हो जाएगा ना, क्या नाम है उनका, सब कुछ राज खुल जाएगा इसमें, इसलिए कह रहे हैं इसमें। अब निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं, तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। तो निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं कि देखो, हाँ, कृष्ण राम है। जब सतोगुण अपना विकार करता है, तो सतोगुण को लेके फिर ये प्रकट होते हैं, मतलब भगवान नहीं है, वो अल्टीमेट निराकार है। लेकिन ये तो खाली रूप लेके आते हैं, सतोगुण का संपर्क होता है, तो ये राम कृष्ण आते हैं, इस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि भौतिक विचार, लेकिन नारायण और कृष्ण जो है ना, ये भौतिक विचार के परे ही है। मतलब तुम, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई विचार करेंगे तो मटेरियल उससे ही करेंगे ना, कोई विचार करेंगे, तो वो भौतिक विचार से ही परे हैं, इससे सोच ही नहीं सकते।
यहाँ तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायणः परो व्यक्तात्, भौतिक सृष्टि द्रव्य यानी पदार्थ के अव्यक्त प्राकृत से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है और कृष्ण इस भौतिक बोध से परे हैं। इसे श्रीमद् भागवतम में शुद्ध सत्य या दिव्य सत्य कहा गया है। शुद्ध सत्य या दिव्य सत्य मतलब तीनों गुणों से परे की अवस्था। ब्रह्म भुआय कल्पते, कल ही सुना, आज ही सुना था हमने श्लोक। इनका संबंध सतोगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्य से ऊपर है, यानी भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं और वह क्या है, सच्चित आनंद स्वरूप है उनका। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आपके भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। कृष्ण नाम क्यों बोला जाता है, देख के मत बताऊं। हम्म, तो सर्व आकर्षक होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। श्याम सुंदर क्यों बोले जाते हैं? हैं? हाँ, श्याम वर्ण के और भी कुछ है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर इसलिए बोले जाते हैं कि अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं, और श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेव से अधिक सुंदर हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ना कि काला हो तो मतलब बेकार है, गोरा हो अच्छा है। तो भगवान जबकि सांवले हैं और फिर भी अनेक मतलब कि जो कामदेव हैं उनको भी आकर्षित कर लेते हैं। तो सोचो सांवला कलर कितना अच्छा होगा भगवान का। हजारों कामदेव से अधिक सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय, क्या बोल रहे हैं? कंदर्प कोटि कमनीय, ये हम पढ़ते हैं श्लोक। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में 5.30 में बोलते हैं, वेणु कर्णंतम अरविंद दल आयात अच्छम बरहावत वतम सम असित आमुद सुंदर अंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम हम त्वहम भजामि। तो क्या कर रहे हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपनी बांसुरी बजाने में माहिर हैं, जिनकी कमल की पंखुड़ियां जैसी खिली हुई आंखें हैं। ये क्या हो रहा है? वो मैं दे दूंगा, कोई नहीं। जिनकी कमल की पंखुड़ियां जैसी खिली हुई आंखें हैं, जिनका सिर मोर के पंखों से सजा हुआ है, जिनकी सुंदरता की आकृति नीले नीले बादलों के रंग से रंगी हुई है और उनकी अद्वितीय सुंदरता लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कामदेव। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो इसीलिए कह रहे हैं कंदर्प कोटि कमनीय, और जबकि बोलते क्या है, श्याम सुंदर, है ना। यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु देव परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरधारी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं गिरधारी? क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंद नंदन वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं, क्योंकि आप महाराज नंद या वासुदेव अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक दर्शक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। तो निर्विशेषवादी क्या सोचते हैं, आपके जो नाम है ना वो गुण के कारण है, लेकिन वो नहीं सोचते कि वो जब गिरिराज गोवर्धन उठाया तो इसलिए गिरधारी कहलाते हैं। वो गुण के हिसाब से सोचते हैं। हे प्रिय, आपकी प्रकृति रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। आपकी प्रकृति दिव्य रूप नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। तो भगवान इतने अचिंत हैं कि हम भगवान को इन भौतिक आंखों से देख नहीं सकते और इस भौतिक मन से बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। हमें भक्ति करनी होगी। जब हम भक्ति करेंगे तो हम अपनी बॉडी को चेंज कर लेंगे, यानी स्पिरिचुअल उसमें आ जाएँगे धरातल पे, तब हम भगवान के सारे कार्यकलाप, सारी लीलाएँ, सब कुछ एकदम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब समझने के लिए क्योंकि भक्ति ज़रूरी है, और निर्विशेषवादी भक्ति नहीं करते हैं भगवान कृष्ण की, मतलब वो निराकार मानते भक्ति नहीं करते हैं, या मिल जाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो भगवान को नहीं समझ पाते। इसीलिए आप कह रहे हैं कि पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंज भी रुचि होती है, वही आपकी प्रकृति रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में, अभक्त कभी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण
कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। तो भक्ति क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि जो कृष्ण का जो योग माया उसका आवरण पर्दा चारों तरफ डला रहता है, तो फिर नहीं समझ पाते। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य। क्या कहना चाह रहे हैं नाहम प्रकाशः सर्वस्य? हम श्लोक भी दिखाएंगे, टेंशन मत लो इसका। हाँ, तो भगवद गीता 7.25 भगवान कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। इसमें शायद गलत लग रहा है कि कॉपी पेस्ट करने में गलत हो गया है। समावृता मूढ़ो मूढ़ोधोयम ना भी जानाति लोको माम अजव्ययम। मूढ़ो मूढ़ो बोल रहे हैं, मूढ़ो नहीं, मूढ़ो मूढ़ोयम ना भी जानाति। तो हिंदी ट्रांसलेट, हाँ मूर्ख लोग। तो क्या कह रहे हैं, मैं मूर्खों और मूर्खों के सामने कभी प्रकट नहीं होता। मैं मूर्खों के सामने कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ और इसलिए वे नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अचूक हूँ, अव्यय हूँ, मतलब कि अचूक हूँ। अलग, ये गूगल तो अलग ही हिंदी निकालता है इंग्लिश की। अचूक हूँ। अवयव को अचूक बोल रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, नाहम प्रकाश सर्वस्य। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, उनको मैं प्रकाशित नहीं करता अपने आप। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ढक लेता हूँ योग माया के प्रभाव से। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूं। जब कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे और सब उन्होंने देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भवबंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ लोक को भेज दिए गए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान इतने दिव्य हैं और भगवान जहाँ उपस्थित होते हैं, अगर वहाँ कोई प्राण भी त्याग रहा है, भगवान को देख के त्याग रहा है, तो भले ही वो भक्ति हो या ना हो, भक्ति करी हो ना करी, तब भी उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इतना वो भगवान का वो है। हे भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त, ये सब कौन बोल रहा है? हाँ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, लेकिन सारे देवतागण बोल रहे हैं। सभी देवतागण स्तुति कर रहे हैं ना, तो देवतागण ब्रह्मा जी। हे भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है। निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। चूंकि भगवान परम है, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। आम 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 बोलने से आपके आम की प्यास नहीं बुझेगी और ना ही आम आपको मिल जाएगा। आम अलग हो गया, नाम अलग हो गया। कुछ लोग आम का नाम कुछ, अब नाम आम को हम मैंगो बोलते हैं ना इंग्लिश में, अब मैंगो बोलते तो नाम तो बदल गया उसका, अब मैंगो मैंगो कर रहे हैं, लेकिन चीज तो वही है। तो लेकिन अलग है ना, नाम और नाम में भेद है, लेकिन भगवान के नाम और नाम में भेद नहीं है, ये हमें समझना है। तो इसीलिए कह रहे हैं, कोई केवल आम आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं है। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। अब मान लो हम भगवान के बारे में कुछ ज्यादा जानते हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं तो है ना, हम लीलाएं तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने गुरुजन से पूछ सकते हैं, तो केवल भगवान की लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि गोपियां, अब गोपियों को कौन सा ज्ञान था, मतलब बहुत ज्यादा, वो तो भगवान के बस लीला को चिंतन करती रहती थी और सर्वश्रेष्ठ स्थिति पे थी, है ना, सोचती रहती थी ना, काम कर रही, घर से कौन सा मतलब वो मतलब कि उनको मतलब कि पारंगत थी, मतलब शास्त्रों में ये सब था वैसे। वो तो कहते मैं कुछ जानती नहीं, बस आप हमारे मन से जाते नहीं, हम आपको ही चिंतन करते रहते हैं। वो तो बस सीधी सादी सी थी, भोली वाली सी। कहाँ पे थे? ठीक है, लाभ उठा सकते हैं। चूंकि भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता, अतः इनकी दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्प ज्ञानी है, यथा स्त्रियां, श्रमिक या वणिक वर्ग, उनके लिए व्यास देव ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही क्रमशः शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। अब मान लो कि जो अल्पज्ञानी है, जानते नहीं, तो उनके लिए महाभारत है ना पूरा, अब वो देख सकते हैं, देख के तो अच्छा लगता है ना, हाँ, क्या लीला हो रही है, कृष्ण कैसे मार रहे हैं, ये वो सब, तो उन्हीं पर लीला को सोचते रहे, चिंतन करते रहे, तो धीरे धीरे भक्ति के पद को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है।
शुद्ध भक्त जो कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावनात्म में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। मतलब वो रहे यहाँ पे रहें, लेकिन मानना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो कृष्ण भक्ति में लगे ना, वैकुंठ के उसमें गोलोक में ही है एक तरीके से। तो इसलिए इस जगत में नहीं मानना चाहिए। फिर या फिर वो इस जगत में रह के भी इस जगत की कोई चीज़ अपनी मानते नहीं, सब भगवान की भगवान की सेवा में लगे हैं और होश ही नहीं है, तो भी नहीं मान सकते। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हुआ मानना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही शरीर त्यागेंगे सीधा भगवत धाम। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। भक्त्यानमाम अभिजानाति, भक्ति से ही भगवान प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग इस पद को प्राप्त नहीं है, वे उन्हें कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देते हुए प्रकट होते हैं। अब प्रकट हो रहे हैं और कोई अभक्त है, तो एक तरह से अवसर तो दे रहे हैं ना उसको, है ना? देखेगा लीला, देखेगा तो उसे अवसर है, उसके लिए भी बता रहे हैं। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं, तो आपके पद पद पद्मों के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो देवता लोग बहुत खुश हैं, इसलिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके स्तुति है एक तरीके से, तो हमें भी सीखनी चाहिए कि हम भगवान गुणगान कैसे कर सकते हैं। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं हैं, लीलाएं ही है। यदि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवद गीता में बताया गया है, वे भक्तों की रक्षा करने तथा भक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। क्या है श्लोक? है भक्तों को मान परित्राण, यहीं से स्टार्ट है। स्टार्ट कहाँ है? भक्तों के लिए हाँ, नहीं नहीं, श्लोक पूरा क्या है? परित्राणाय साधुनाम दुराशाय दुष्कृताम स्थान संभावामी युगे युगे, हाँ, धर्म संस्थापना संभवामी युगे युगे। ठीक है, तो इसीलिए आते हैं, वे भक्तों की रक्षा करने, भक्तों का विनाश करने के अवतरित होते हैं, किंतु वास्तव में अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं। पर वास्तव में क्या है? आनंद, भक्तों का आनंद मिलन के लिए, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। क्यों? अभक्तों का विनाश तो कैसे भी कर सकते हैं, वहीं से खड़े खड़े, ठीक है, आने की जरूरत नहीं। ये अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। कोरोना से ही मर गए थे ना काफ़ी। तो अभक्त लोग मतलब होते हैं, वो तो कैसे ही मार सकते हैं, भूकंप आ गया उसमें चले गए, ट्रेन हादसा हो गया उसमें चले गए, बाढ़ आ गई उसमें चले गए। तो ये तो प्रकृति निपटा देगी उन्हें। भगवान को निपटाने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति के कठोर ऐसे ही वही निपटा देगी प्रकृति। प्रकृति छोड़ो, बीमारी ही निपटा देगी। ये आदि भौतिक क्लेश है ना, मच्छर ने खा लिया, डेंगू हो गया, वही निपटा देगा आपको। तो अब जब मच्छर ही निपटा रहा है तो भगवान आने की ज़रूरत है? एक मच्छर निपटा देगा आपको। तो भगवान फिर क्यों आएँगे फिर? लेकिन वो आते हैं भगवान से आदान-प्रदान, प्रेम आदान-प्रदान करने के लिए। कहाँ पे थे? कठोर, हाँ, प्रकृति के एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति पालन तथा संहार पता चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्ति अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा भक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के कार्य नहीं होते। ये तो उनके दिव्य मनो विनोद के लिए है, मतलब आनंद आनंद प्रदान करने के, हंसी मजाक के लिए। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट, यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्वत्थ, कूर्म, अर्ध पुरुष, अर्ध सिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्त की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहें। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसे ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। तो देवता भी अपने आप को भय से में मानते कि हम भय में हैं, तभी तो कह रहे हैं कि आप आइए, तीनों लोगों को सुरक्षित कीजिए। अगर देवता ही महान होते तो फिर ये क्यों बोलते भगवान से? तो यानी हमें फिर क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति करनी, भगवान के पास ही जाना है, क्योंकि देव लोग भी सुरक्षित नहीं है, वो भी घबरा रहे हैं और घबरा ही रहते। जब हिरण्यकश्यप आया था तो चलता था, कांपते थे देवता, मुंह पर देखता था, ओ खा लेगा वहीं से, इस तरीके से।
हे माता देवकी आपके घर में भगवान हैं, अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले हैं, होने वाले आदि भगवान हैं, यानी सबसे पहले मतलब वही थे। तब आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो आदि भगवान हैं, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे हैं, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। पूर्ण अंश बलदेव। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। ठीक है, तो यहाँ से टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है देवकी। तो हम देवकी से पढ़ेंगे कल, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक, ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कथा की जय। निताई निताई गौर प्रमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।